नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर है BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का बच्चों सेकंड पेपर है। ये बच्चों जो पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आज ही इसका एग्जाम कराया गया। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोल अपनी सही मार्क्स पर भर के आए हुए हैं। ये बच्चों पेपर जिन भी विश्वविद्यालय में भी एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे कि MJPRU, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारी ये क्लास रहेगी। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है बच्चों, इसमें जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम ही है। सेकंड पेपर में यही आपको पढ़ना है। इसमें टोटल बच्चों आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। मैं आपको बच्चों बता दूं, पेपर आपके चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का हो रहा हो, तो पेपर अपना इस नंबर पर आपको भेज देना है, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। और आपके जो जूनियर वाले जो स्टूडेंट हैं, जो कि अगली बार जो आएंगे इसी सेमेस्टर में, तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 8173840090 पर आपको अपना पेपर आपको सेंड करना है। चलिए यहाँ से देखिएगा क्वेश्चनों को। अब बच्चों जो मैं बुकलेट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो कि S है। बुकलेट सीरीज आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है बस। ठीक है, क्वेश्चनों को आपको मैच कर लेना, एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना, फिर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पोस्को एक्ट का पूरा बच्चों नाम क्या है। ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन फंसे हैं। इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है भारत में सरकार के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष बच्चों पारित हुआ, आपको बताना है। सब क्वेश्चन मैंने कराए रखे थे ऑलरेडी 1955 में। इसमें का जो भी चौथा लगाए उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि वर्ष 1992 में किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तो 73वां संशोधन के द्वारा ये भी बच्चों क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है बच्चों, 112 है। ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए पेपर पूरा का पूरा फंसा है। फिर कि जनन क्षमता से क्या तात्पर्य आपको बताना है। जनन क्षमता का मतलब बच्चों ये होता है कि संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, इसी को हम जनन क्षमता कहते हैं। इसमें का पहला है। फिर कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति कौन है, आपको बताना है। तो कहोगे श्रीमती जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं। इसमें का डी ऑप्शन राइट है। फिर कि नारीवादी आंदोलन नारी को किस क्षेत्र में संघर्ष की प्रेरणा देता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो प्रेरणा देता है शोषण के विरुद्ध भी, दमन के विरुद्ध भी, उत्पीड़न के विरुद्ध भी, ये सभी क्षेत्रों में देता है। इसमें का डी है। भारत में किस वर्ष की अवधि को प्रजनन काल की संज्ञा दी जाती है, आपको बताना है। देखो, प्रजनन काल की अवधि का मतलब ये बच्चों होता है कि कितनी एज तक बच्चे जो है पैदा किए जा सकते हैं, इसी को प्रजनन हम काल कहते हैं। तो इसमें जो है 15 साल से लेकर के 49 साल जो कि इसकी अवधि मानी जाती है मुख्यतः। इसमें का राइट आपका जो विकल्प हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। इसमें का सी ऑप्शन आपका पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। इसका मुख्यालय जो स्थित नई दिल्ली में है। इसमें का तीसरा होगा। फिर कि निम्नलिखित में से राज्य में महिला लिंग अनुपात पुरुषों से अधिक है, तो किसमें है बच्चों, मतलब महिला कहाँ जो है पुरुषों से अधिक है, किस राज्य में, आपको ये बताना है। तो कहोगे केरल में है। इसमें का डी। ये भी क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको कराया था। फिर कि भारत में सर्वाधिक महिला प्रवास का कारण क्या है, आपको बताना है। तो महिला प्रवास का जो कारण है वैवाहिक परंपरा है। इसमें का पहला है। अगली बच्चों आपकी पुस्तक है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट इज। ये बच्चों जो पुस्तक है, ये बच्चों इसके लेखक कौन है, आपको बताना है। इसके लेखक बच्चों फ्रेडरिक एंगल्स जी हैं। इसमें का बी जो भी कोड किए उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि भारत में जनसंख्या का आधा भाग किसका पाया जाता है, तो कहोगे जो कि महिलाओं का होता है। आधे पुरुष हैं, आधी महिलाएं हैं। इसमें का जो भी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, आपको ये बताना है बच्चों। तो 1971 में पारित हुआ था। इसको हम MTP एक्ट कहते हैं। ये बच्चों इसको हम मेडिकल जो कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि एक्ट है बच्चों, जो कि 1971 में ये पारित हुआ था। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी गोला करके आए हैं उनको नंबर मिलेगा। ये भी बच्चों क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। मैंने जो है 145 क्वेश्चन की एक श्रृंखला कराई थी। मैंने बोला भी था कि जो कि इसको आपको देख के जाना है, इसी से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी उस क्लास को देख के गए होंगे उनके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे।
फिर देखिएगा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, आपको बताना है। तो 1975 को इसमें का दूसरा है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया है, तो कब बच्चों पारित किया गया है? 1929 को, इसमें 81 है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि आधुनिक युग में नारियों के साथ अधिकांशतः किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, आपको बताना है। तो नारियों के साथ बच्चों जो व्यवहार किया जाता है, शोषण का वाला भी व्यवहार किया जाता है, भेदभावपूर्ण वाला, प्रताड़ना, ये सभी किए जाते हैं व्यवहार, इसमें का डी लगाइएगा। फिर कि किस धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि स्त्रियों को बचपन में पिता के संरक्षण में और युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना आवश्यक है? ये बच्चों मनुस्मृति में कहा गया है। किसमें? मनुस्मृति में, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है। रेखा शर्मा जी हैं, इसमें का डी है। महिलाओं के साथ किस क्षेत्र में भेदभाव किया जाता, आपको बताना है। तो महिलाओं के साथ बच्चों पारिवारिक क्षेत्र हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र हो या फिर आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता है, इसमें का डी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन के सती प्रथा पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध जो कब लगाया गया था, तो कहोगे 1829 को बच्चों प्रतिबंध लगाया गया था, इसमें का बी है। किसने बच्चों प्रतिबंध लगाया था, तो कहोगे लॉर्ड विलियम बेटिक ने जो है इस पर प्रतिबंध लगाया था। फिर किसने जो है सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आपको बताना है। तो राजा राम मोहन राय जी ने निभाई है। उसके बाद जेंडर शब्द का प्रयोग किसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभेद को दर्शाने के लिए होता है, तो महिला पुरुष दोनों के, इसमें 81 है। फिर कि ऑनर किलिंग का मुख्य कारण क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो कहोगे भय की भावना, विरोध की भावना, अपमान की भावना, सभी के कारण जो ऑनर किलिंग होती है। फिर कि ऑनर किलिंग से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा क्या है, तो सम्मान के लिए परिवार के लोगों के द्वारा परिवार के ही किसी सदस्य की हत्या करना, इसी को हम ऑनर किलिंग कहते हैं, इसमें का सी ऑप्शन। फिर है कि हिंदुओं में पत्नी को माना जाता है, तो कहोगे बच्चों धर्मपत्नी, सधर्मचारिणी, अर्धांगिनी, सभी कुछ माना जाता है बच्चों, इसमें का डी लगाइएगा। उसके बाद है ऑनर किलिंग को किस अन्य नाम से पुकारा जाता, आपको बताना है। ऑनर किलिंग को बच्चों हम जो कि सम्मान हत्या कहते हैं, ऑनर किलिंग ही कहेंगे, इसमें का पहला। उसके बाद है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है, आपको ये बताना है। तो कहोगे 1992 को, इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि भारत में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सबसे अधिक अवैतनिक कार्य कौन सा है, आपको बताना है। तो कहोगे सबसे ज़्यादा जो कार्य है वो है घरेलू श्रम है, इसमें का जो राइट आपका रहेगा, इसमें को 29 का लगा दीजिएगा बच्चों, आपका सी होगा। फिर है कि भारतीय समाज के संदर्भ में कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा का कारण होता है, तो कहोगे पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इसमें का पहला है। कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख परिणाम क्या है, तो कहोगे लिंग अनुपात में असंतुलन है, इसमें का बी। उसके बाद है किसी महिला पर तेजाब से आक्रमण करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत जो दंडनीय अपराध है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो अपराध है धारा 326 के तहत, इसमें का सी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो धारा आपके 326 है ए और 326 बी, इसमें बच्चों एसिड हमलों से संबंधित जो भी होता है उसको दंड को दिया जाता है, दंड को परिभाषित करती है धारा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को नहीं दर्शाती है, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन नहीं दर्शाती है, तो कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से प्रेम संबंध करना, ये बच्चों का जो कि उत्पीड़न नहीं है एक प्रकार का, इसमें का सी। फिर है कि भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम बच्चे कब पारित किया गया, आपको बताना है। तो 2013 में, इसमें का पहला। फिर कि भारत सरकार के द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, आपको बताना है। यह बच्चों 1986 को पारित हुआ है, इसमें का सी ऑप्शन है। उसके बाद है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 376 का संबंध किस अपराध के लिए दोषी को दंडित करना है, तो ये बच्चों जो धारा है सभी को पता होगा, ये धारा बच्चों बलात्कार से संबंधित है, इसमें का पहला।
फिर है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, जो पॉस्को जो एक्ट है ये बच्चों कब लागू हुआ है? 2012 में। ठीक है, 14 नवंबर 2012 में बच्चों इसको लागू किया गया है। इसमें का जो भी लगाए हैं पहला उनको नंबर मिलेगा। फिर एक लिखे में से कौन सी एक दशा सम्मान रक्षा हत्या का कारण है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों कारण है इसका? तो अंतरजातीय विवाह भी है। ठीक है, अपने से अन्य जाति में विवाह करना, परिवार के द्वारा निर्धारित विवाह संबंध का विरोध भी है, और जो है विवाहतोन यौन संबंध भी है, ये सभी है। इसमें एक आप डी लगाइएगा। उसके बाद है कि भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 21 वर्ष बच्चों पारित हुआ, आपको बताना है। देखो बच्चों, ये पारित तो 2005 में हुआ था, जिसमें जो भी 2005 लगा उनको नंबर मिलेगा। यदि पूछता कि कब इसको लागू किया गया है बच्चों, तो लागू बच्चों इसको 2006 में किया गया है। बहुत ही विस्तार से मैंने क्लास में आपको समझाया था। इसमें जो भी पहला ऑप्शन कोड करके आए हैं उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है भारत में महिलाओं की हत्या का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अवैध है संबंध, प्रेम त्रिकोण, घरेलू झगड़े, सभी इसके कारण हैं। इसमें का डी। फिर की कार्यशील महिलाओं को निम्नलिखित में से श्रेणी में बांटा गया है। तो कार्यशील जो महिलाएं हैं इनको बच्चों घरेलू कार्यशील महिलाएं, नौकरी पेशा महिलाएं, श्रमिक महिलाएं, इन सभी में बांटा गया है। इसमें का डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों 8 मार्च को। ये सारे क्वेश्चन मैं द्वारा कराए हैं। फिर देखिएगा कि घरेलू हिंसा का कारण क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो अशिक्षा भी इसका कारण है, पुरुष प्रधानता भी है, स्त्रियों की पुरुषों पर अधिक निर्भरता भी है, बिल्कुल ये सभी हैं। इसमें का डी। नारीवाद के अंतर्गत महिला अधिकार का समर्थन किसने किया है, आपको बताना है। तो जे.एस. मिल ने। फिर कि ऑनर किलिंग में अधिकतर जो है मारा जाता है। देखो ऑनर किलिंग जो होती है इसका शिकार सबसे ज़्यादा जो है महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती है। इसमें का भी। फिर आपका बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से किसके साथ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा संबंधित है? तो बच्चों सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक, राजनीतिक सभी के साथ है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि लिंग का सामाजिक निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान होता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे सामाजिक अंतर की क्रिया के कारण होता है। फिर कितना सेकंड सेक्स, ये जो बच्चों पुस्तक है कि इसके लेखक कौन है, ये सारे मैंने क्वेश्चन कराए थे बच्चों। इसके लेखक है सिमोन दे बोवार हैं। इसमें का राइट आपका रहेगा बी। ये बच्चों नारीवादी पर लिखी गई जो कि बुक है, एक पुस्तक है। फिर है कि यौन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधारभूत है? तो यौन के निर्माण में बच्चों जो आधारभूत जो तत्व है पुरुषसूत्रों का संयोग है। इसमें का बी। इसमें का बी। फिर है कि लिंग तथा समाज के अध्ययन को निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञान के द्वारा मान्यता दी जाती है? तो कहोगे समाज शास्त्र के अंतर्गत। इसमें का बी। फिर यहाँ से बच्चों एक पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखिका का नाम आपको क्या है, आपको बताना है। इसके बच्चों जो लेखक है केट मिलेट हैं। इसमें का सी है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानून के द्वारा मान्यता कब दी गई? तो 1856 में बच्चों। इसमें का भी। किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण के रूप में घोषित किया गया? तो 2001 को। इसमें का पहला है। फिर यहाँ से एक पुस्तक बच्चों है कि हाँ, पुस्तक आपकी है कि सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। ये बच्चों जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, आपको बताना है। इसके बच्चों जो लेखक है आपके एन ओकले जी हैं। इसमें का बी है। फिर है कि उदारवादी नारीवादी किस दशक में लोकप्रिय रहा है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो 1920 से 30 के बीच तक रहा है। इसमें का बी है। फिर है कि भारत में लैंगिक विषमता संबंधी व्यवहारों की सीख व्यक्ति को जो है प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होती है? तो कहोगे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त होती है? समाजीकरण के द्वारा बच्चों, इसकी प्रक्रिया के द्वारा। सामाजिक स्थिरीकरण में महिलाओं को कौन से जो है स्थान प्राप्त हैं? तो कहोगे निम्न स्थान प्राप्त है महिलाओं को। उसके बाद जनसंख्या अध्ययन की नवीन शाखा है। तो इसकी नवीन शाखा जो कि जननांकी है। इसमें का सी है। भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब लागू की गई बच्चों? 2015 में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसमें का जो भी सी ऑप्शन कोड किए के आए हुए हैं उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कि एक समान पारिश्रमिक अधिनियम ये बच्चों कब लागू किया गया, आपको बताना है। ये बच्चों लागू हुआ 1976 में। इसमें का सी है। फिर है कि फेमनिन मिस्टेक, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है?
तो ये जो है जो कि बेटी फ्रीडन के द्वारा इसमें 81। भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पारित हुआ है, आपको बताना है। ये बच्चों जो अधिनियम है 1956 को पारित हुआ है, इसमें का बी है। उसके बाद है कि दहेज का प्रमुख कारण क्या है बच्चों, धन का महत्व, कुलीन विवाह, सामाजिक प्रतिष्ठा सभी हैं, इसमें का डी। फिर एक युवा स्त्री विधवा कहलाती है जिसका पति मर गया हो, बिल्कुल, इसमें का बी। फिर कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पूरे देश में लागू किया है, तो कब इसको लागू किया गया। देखो बच्चों, ये बच्चों जो अधिनियम बना था 2005 में बना था, और इसको लागू किया गया था बच्चों 26 अक्टूबर 2006 को। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। फिर है कि भारतीय हिंदू समाज में विधवाओं को किस प्रकार के वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी जाती है, तो कहोगे सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं विधवाएं हिंदू समाज में। फिर कि भारतीय पुरुष प्रधान समाज में नारी के वस्तुकरण की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है, तो धार्मिक रूढ़ियाँ, नारी का अशिक्षित होना, आर्थिक गुलामी, ये सभी, इसमें का डी। स्त्री का पर्दे में रहना लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये विचार किसके हैं, आपको बताना है। ये बच्चों जो विचार है संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार आयोग के द्वारा दिए गए हैं। फिर कि इस्लाम धर्म में विवाह को माना जाता है बच्चों। देखो इस्लाम विवाह में बच्चों धर्म को जो विवाह होता है उसको धार्मिक संस्कार नहीं माना जाता है, क्योंकि ये लोग जो है निकाह करते हैं, मतलब समझौता करते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, तभी तो कबूल करवाते हैं। तो एक प्रकार के जो है जो कि एक समझौता करते हैं कि हम उनके साथ रहेंगे। तो इसमें का जो भी लगा के आए हैं सी ऑप्शन को नंबर मिलेगा। इसमें का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। उसके बाद है कि घरेलू हिंसा में क्या शामिल है। घरेलू हिंसा में बच्चों भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, ये सभी शामिल हैं। लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत में प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, तो कहोगे सावित्री बाई फूले। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन घरेलू हिंसा का एक रूप नहीं, आपको बताना है। देखो घरेलू हिंसा का कौन सा रूप नहीं, देखो यौन उत्पीड़न ये भी इसका रूप है, और जो है पत्नी की पिटाई करना, आर्थिक उत्पीड़न भी। देखो आर्थिक उत्पीड़न कभी कभी क्या होता है कि रुपए के कारण जो है लड़ाई होती है, क्योंकि घरेलू हिंसा का एक रूप ले लेती है। लेकिन अपहरण करना बच्चों ये घरेलू हिंसा का जो कि इसके रूप में नहीं आता है, इसमें कब लगा दीजिएगा बी, मोस्टली आंसर सही होना चाहिए। फिर एक रेडिकल नारीवाद संगठन का निर्माण कहाँ हुआ है, आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ हुआ बच्चों, तो कहोगे अमेरिका में हुआ है, इसमें का बी ऑप्शन। उसके बाद कि बलात्कार क्या है, आपको बताना है। ये बच्चों बलात्कार की जो परिभाषा है, किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री के, मतलब जो है किसी पुरुष के द्वारा स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब जो है किसी पुरुष के द्वारा, ठीक है, बिना स्त्री की इच्छा के जो कि संबंध बनाना, इसको हम बलात्कार की श्रेणी में रखेंगे। सहमति से होगा तो बलात्कार की श्रेणी में जो नहीं आएगा। फिर है 75 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यत्र नरयस्तो पुंजते रमन्ते तत्र देवता। ये जो विचार है ये बच्चों मनुस्मृति के हैं, इसमें का जो भी डी ऑप्शन लगा है उनको नंबर मिलेगा। मतलब जो है इसका अर्थ होता है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, इस जो है इसका अर्थ है श्लोक का, ठीक है। ये बच्चों मनुस्मृति में जो है लिखा गया है। तो इसमें का बी जो भी कोड के उनको नंबर मिलेगा। तो ये थे बच्चों 75 क्वेश्चन। पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है, जो भी हमारी क्लासों को गए होंगे देख के उनके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। और जितने भी पेपर हो जाएंगे अपना पेपर मुझे भेज देना। नंबर फिर से नोट कर लीजिए 8173840090, ठीक है।